हमारी डेली लाइफ में न जाने हम कितनी ही बार लोहा, स्टील या मेटल की बनी चीजों का इस्तेमाल करते हैं। किचन में यूज होने वाले बर्तनों से लेकर के हवाई जहाज तक हर कहीं लोहा और स्टील का यूज होता है। ये इतनी बड़ी इंडस्ट्री है कि इसके बिना ह्यूमन सिविलाइजेशन एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकता। लोहे का आविष्कार भी मानव सभ्यता के सबसे जरूरी आविष्कारों में गिना जाता है। और आज क्विक सपोर्ट आपको बताएगा कि कैसे आप अपनी लोहे या स्टील की फैक्ट्री को शुरू कर सकते हैं। तो बने रहिए इस केस स्टडी वीडियो के साथ। इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ काफी हद तक इंडियन स्टील इंडस्ट्री पर डिपेंडेंट है और 2016 में इस इंडस्ट्री का रेवेन्यू शेयर 26% से ज्यादा था। इंडिया दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट स्टील प्रोड्यूसर है और 2019 में 111 मिलियन टन स्टील का उत्पादन हुआ था। अगर फिनिश्ड स्टील की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 2020 में इंडिया ने 8.24 मिलियन टन स्टील एक्सपोर्ट किया था और 6.69 मिलियन टन स्टील इंपोर्ट किया था। अपना खुद का बिजनेस शुरू करने का आइडिया हर किसी को एक्साइटेड कर देता है, लेकिन सही नॉलेज की कमी और एग्जीक्यूशन प्लान के ना होने के चलते ज्यादातर लोग अपना आइडिया ड्रॉप कर देते हैं। इसलिए अगर स्टील मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के बारे में आपको कोई भी जानकारी नहीं है तो हम आपको वो जरूरी कदम बताएंगे जिससे आपका काम आसान हो सकता है। स्टील प्लांट की बात करें तो स्टील मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस शुरू करने के लिए आप स्मॉल स्केल पर एक मिनी स्टील प्लांट से शुरुआत कर सकते हैं। मिनी स्टील प्लांट एक सेकेंडरी स्टील प्रोड्यूसर होता है जो मार्केट और कंज्यूमर्स की जरूरत के हिसाब से सिचुएटेड होता है। मिनी स्टील प्लांट में आयन या रॉ मटेरियल को इंडक्शन फर्नेस या इलेक्ट्रॉनिक फर्नेस तकनीक से गलाया जाता है और जरूरी प्रोडक्ट्स जैसे कि फ्लैट स्टील, टीएमटी बार्स और बाकी चीजें प्रोड्यूस की जाती हैं। तो एक मिनी स्टील प्लांट लगाने के लिए आपको जो जरूरी चीजें चाहिए वो है लैंड परमिट। किसी भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को बनाने के लिए सबसे पहले जगह की जरूरत पड़ेगी और यहाँ पर बात लार्ज साइज की जमीन की हो रही है। अगर आपके पास जगह है तो ठीक है, वरना आपको कोई जमीन लीज या रेंट पर लेनी पड़ेगी। इसके लिए आपको म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन या लोकल अथॉरिटी से बात करनी पड़ेगी। दूसरा है इन्वेस्टमेंट। किसी भी बिजनेस का सबसे बड़ा चैलेंज होता है बिजनेस कैपिटल। अपना खुद का आयरन एंड स्टील बिजनेस शुरू करने के लिए आपको ढेर सारा पैसा चाहिए। ढेर सारा मतलब ये इन्वेस्टमेंट करोड़ों में पहुंच सकती है। सबसे आसान तरीका है बैंक से लोन लेना। बिजनेस लोन आपको गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों ही बैंकों से मिल जाएंगे, लेकिन लोन मिलना तभी पॉसिबल है जब बैंक को आपका बिजनेस आइडिया प्रॉफिटेबल लगेगा। और कोई भी बैंक आपको 100% लोन नहीं देता। 70% लोन्स बैंक से मिलेगा और 30% अमाउंट आपको खुद ही अरेंज करना होगा। SBI, बैंक ऑफ बड़ौदा, एक्सिस बैंक, ICICI और HDFC बैंक कम इंटरेस्ट रेट पर बिजनेस लोन देते हैं। और इसके अलावा भी आप किसी प्राइवेट इन्वेस्टर से फंड जुटा सकते हैं या फिर किसी वेंचर कैपिटलिस्ट को भी ढूंढ सकते हैं। वेंचर कैपिटलिस्ट भी किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट के बदले कंपनी में शेयर खरीद लेते हैं। इतना कर लेने के बाद गवर्नमेंट परमिशन एंड लाइसेंस की बात करें तो अपनी खुद की स्टील मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए क्या कुछ लाइसेंस और परमिशन चाहिए? जी हाँ, इसकी डिटेल्ड जानकारी आपको सेंट्रल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड से आपको मिल जाएगी। इसके अलावा भी आपको लीगल एक्टिविटीज के लिए कंपनी रजिस्ट्रेशन करवानी होगी। इसके लिए आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का ऑप्शन भी ले सकते हैं। कंपनी रजिस्टर करने के लिए आप मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स से संपर्क कर सकते हैं या उनकी वेबसाइट पर सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। और इसी के साथ GST रजिस्ट्रेशन भी आपको करवाना पड़ेगा। ये एक बहुत ही कॉमन डॉक्यूमेंट है जो सर्विस टैक्स भरने के काम आता है। गूगल पर GST रजिस्ट्रेशन आप सर्च करेंगे तो आपको selfservice.gstsystem.in, gstregistration.net जैसी कई सारी वेबसाइट मिलेंगी जहां से आप अपना काम करवा सकते हैं। इसके अलावा किसी लॉयर या CA से टाई अप कर लीजिए क्योंकि लीगल एडवाइस और कंपनी की लीगल एक्टिविटीज के लिए आपको एक लॉयर या CA तो चाहिए ही होगा। GST रजिस्ट्रेशन जब आपका हो जाए तो फायर डिपार्टमेंट लाइसेंस भी आपको लेना होगा। इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए फायर डिपार्टमेंट से लाइसेंस लेना जरूरी होता है ताकि फैक्ट्री में या वर्कशॉप में लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। आप अपने लोकल फायर डिपार्टमेंट में अप्लाई कर सकते हैं। और अब आगे बात करते हैं रॉ मटेरियल्स की, यानी कि कच्चे माल की। फैक्ट्री में प्रोडक्शन के लिए आपको सस्ता और बढ़िया क्वालिटी का रॉ मटेरियल सप्लायर ढूंढना होगा जो आपकी फैक्ट्री की रिक्वायरमेंट को पूरी करे और आप अपना प्रोडक्शन टारगेट पूरा कर सके। इसके लिए आपको माइनिंग इंडस्ट्री को एक्सप्लोर करना होगा। मेटल इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन मुंबई, सिंडिकेट मेटल एंड अलॉयज मुंबई, लीसा स्टील्स पुणे, कल्पतारू फेरोलिसिस लिमिटेड नासिक से संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपने राज्य में भी सप्लायर ढूंढ सकते हैं। एक स्मॉल स्केल की इंडस्ट्री के लिए भी अच्छी खासी मैन पावर की जरूरत पड़ेगी।
इसके लिए फैक्ट्री वर्कर्स, प्लांट इंजीनियर्स, वेयर हाउस एम्प्लॉयज, सिक्योरिटी, लेबर, ऑफिस स्टाफ एंड सेल्स एग्जीक्यूटिव जैसे अलग अलग डिपार्टमेंट्स के लिए आपको लोग रखने पड़ेंगे। प्रोडक्शन शुरू हो जाने के बाद आपको अपने प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग भी करनी पड़ेगी। इसके लिए आप अपनी खुद की मार्केटिंग टीम को हायर कर सकते हैं या फिर किसी फर्म की हेल्प भी ले सकते हैं। मार्केटिंग स्ट्रेटेजी इसलिए जरूरी है क्योंकि मार्केट में टाटा, JSW स्टील, जिंदल ग्रुप, SR सेल जैसे की प्लेयर्स मौजूद हैं। और आगे बिजनेस डीलर्स की बात करें तो एक कंपनी के तौर पर आप डायरेक्टली अपने कस्टमर्स के पास नहीं पहुंचते हैं और ऐसा पॉसिबल भी नहीं है। इसीलिए आपको अपने राज्य में और देश के दूसरे हिस्सों में बिजनेस डीलर्स अपॉइंट करने होंगे जो आपके बिजनेस को बढ़ाएंगे और कस्टमर्स का भरोसा भी जीतेंगे। इसके साथ ही आपको कस्टमर केयर सर्विस भी देनी पड़ सकती है जहां पर कोई भी कस्टमर अपनी क्वेरी पूछे और अपनी शिकायत को बता सके। इसके साथ ही आपको अपनी वेबसाइट भी बनानी होगी क्योंकि ये आपके बिजनेस को ग्रो करने में हेल्प करेगी, जहां कंपनी का पूरा पोर्टफोलियो, प्रोडक्ट डिटेल्स, कंपनी के बारे में सारी जानकारी होगी जो आपके कस्टमर्स, डीलर्स, इन्वेस्टर्स को आपसे कनेक्टेड रखेगी और आपकी इमेज बिल्डिंग में भी हेल्प करेगी। स्टील या आयरन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के साथ कुछ ऐसे बिजनेस आइडियाज भी हैं जिन्हें आप शुरू कर सकते हैं, जैसे कि नट्स और बोल्ट्स प्रोडक्शन। मार्केट में नट्स और बोल्ट्स की डिमांड हमेशा ही हाई रहती है। इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री, शिपिंग इंडस्ट्री और लगभग हर सेक्टर में नट्स और बोल्ट्स की जरूरत तो पड़ती ही है। अगर आप अपना स्टील मैन्युफैक्चरिंग यूनिट चला रहे हैं तो साइड बाय साइड इसे खोलना भी कोई मुश्किल काम नहीं है। दूसरा आइडिया है जैम क्लिप मेकिंग। स्कूल, ऑफिस, कॉर्पोरेट सेक्टर और जहां कहीं भी पेपर वर्क होता है वहां जरूरी डॉक्यूमेंट्स को संभाल कर रखने के लिए जैम क्लिप यूज होता है। इसकी प्रोडक्शन यूनिट भी आप लगा सकते हैं। दिखने में ये छोटा होता है लेकिन इसे बनाने में ज्यादा खर्चा नहीं है। अगला आइडिया है TMT बार प्रोडक्शन। न्यूज चैनल्स और अखबार खोलेंगे तो अक्सर ही आपको किसी न किसी TMT बार का एडवर्टीजमेंट दिखाई देगा। ऐसा इसलिए क्योंकि इंडिया में रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन का काम बहुत तेजी से चल रहा है। इसके अलावा भी घर, ऑफिस, ब्रिज, रोड कंस्ट्रक्शंस में TMT बार्स का इस्तेमाल होता है। इसलिए अपना खुद का एक ब्रांड लॉन्च करना फायदेमंद हो सकता है। अब बारी आती है स्टील फर्नीचर प्रोडक्शन की। इंडिया में फर्नीचर का इस्तेमाल हर कहीं होता है, जैसे होटल, रेस्टोरेंट्स, घर, धर्मशाला, ऑफिस और लगभग हर कहीं। अब काठ के फर्नीचर एक तो महंगे होते हैं और दूसरा भारी होने के चलते इन्हें शिफ्ट करना भी मुश्किल होता है। वहीं मेटल या स्टील के फर्नीचर की लाइफलाइन ज्यादा होती है और ये सस्ते भी बिकते हैं। इसलिए स्टील फर्नीचर बनाने का आइडिया भी बेहतर साबित हो सकता है। अब अगला बिजनेस आइडिया है स्टेनलेस स्टील कटलरी, यानी कि आजकल इंडियन किचन्स में ज्यादातर स्टील के बर्तन ही यूज होते हैं। इनके अलावा भी चम्मच, कांटा और चाकू भी बनाए जा सकते हैं। ये उनके लिए काफी अच्छा हो सकता है जो कम कैपिटल के साथ अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं। सेफ्टी पिन, ताले, स्टील की अलमारी और वेल्डिंग यूनिट जैसे कई और बिजनेस आइडियाज हैं जिन्हें आप शुरू करके अपने बिजनेस को एक नई ऊंचाई दे सकते हैं। इसके अलावा आप इन चीजों का एक्सपोर्ट बिजनेस भी कर सकते हैं। स्टील और लोहा ये दो ऐसी चीजें हैं जिनके बिना हमारी ग्रोथ हम इमेजिन नहीं कर सकते। इसलिए इस इंडस्ट्री पर हमारी डिपेंडेंसी हमेशा बनी रहेगी और इसमें बिजनेस का स्कोप भी काफी अच्छा है। तो उम्मीद करते हैं कि स्टील मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के ऊपर आज के इस फुल केस स्टडी वीडियो से आपकी नॉलेज जरूर बढ़ी होगी और आपको आइडियाज मिले होंगे। अगर इस इंडस्ट्री के बारे में आप कुछ और भी जानना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। साथ ही ये जानकारी वीडियो कैसा लगा ये भी बता दीजिए। और इसी के साथ जितने नए लोगों ने आज हमें ज्वाइन किया है, जो हमारी आज क्विक सपोर्ट फैमिली का हिस्सा बने हैं, आगे भी आपको ऐसी जानकारियां हमेशा मिलती रहे, उसके लिए जरूरी है कि आप दो काम करें। पहला तो ये कि क्विक सपोर्ट चैनल को सब्सक्राइब कर ले और दूसरा ये कि बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि कभी भी कोई भी वीडियो आप मिस ना करें। रूबी मिलेगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए कहूंगी धन्यवाद।